दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करूँगा कि मैं एक आर्ट्स स्टूडेंट हूँ। आर्ट्स तो जाहिर सी बात है कि मैं एक हिस्ट्री स्टूडेंट भी हूँ। हिस्ट्री तो हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर है जहाँ पर ये बताया गया है कि मतलब पुराने लोग हड़प्पा की सभ्यता में जो है, जब लोगों को जब गाड़ते थे, वहाँ के लोगों को मरने के बाद जब दफनाया जाता था तो उनकी चीज़ों के साथ दफनाया जाता था। जो वो चीज़ें लेकर आए हैं, जैसे कोई राजा है बड़ा, तो उसको सोने के साथ उसकी मुद्राएं जो हैं उसी की कब्र में डाल दी जाती थी। जो लेकर वो आया था उसी की वो सोने, उसी के सिक्के उसकी कब्र में डाल देते थे। कोई आम इंसान था तो उसकी रोज़मर्रा की वस्तुएं जैसे कपड़े उसका काम करने का सामान डाल देते थे कब्र में। तो राजा की वैल्यू मतलब ऐसे होती थी, राजा बहुत ही अच्छा, राजा की कब्र को बहुत ही सीमेंटेड करके बनाया जाता था। और जो निचले लोग थे उनकी कब्र को, जो मतलब ऐसी थे, साधारण लोग थे, उनकी कब्र को बस ऐसे ही दफनाया जाता था और कुछ नहीं करा जाता था। लेकिन जो राजा लोग थे उनमें उनकी कब्र को ऐसे सीमेंटेड करके दफनाया जाता था और उसमें बहुत अच्छी चित्रकारी की जाती थी। तो ये इज़्ज़त थी मतलब वहाँ के राजाओं की। और साधारण लोग में बस मिट्टी डाल के उनको दफना दिया जाता था। और लेकिन जो कोशिश करते थे, जिन्होंने संघर्ष किया था अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो मतलब राजा से मतलब धन मांग के अपना व्यापार करने की, जिनका व्यापार सफल नहीं हो पाया लेकिन उन्होंने कोशिश की, उनको भी जब उनको तो उन लोगों को जब दफनाते थे, जिन लोगों ने कोशिश की है उन लोगों को जब दफनाते थे तो उनके उसमें तलवार डाली जाती थी कि इसने अपनी पूरी ज़िंदगी संघर्ष में बिताई है, तो इसमें तलवार डालो, ये एक योद्धा है, समझे। तो कोशिश करने वाले इंसान की कब्र में तलवार डाली जाती थी। तो ऐसे हर किसी इंसान की एक वैल्यू होती थी। मतलब तो जैसे बड़ा कोई राजा है तो उसमें उसके सोने मुद्राएं डाल दी, उसके आभूषण डाल दिए, उसकी जेवरात सोने चांदी के जो है सामान डाल दिए, बर्तन डाल दिए सोने चांदी के, राजा की जो वस्तुएं थी वो डाल दी। और साधारण लोगों को बस ऐसी उसके कपड़े, उसका काम का जो है हल इत्यादि उसके कब्र में डाल के बस ऐसे ही उनको दफना दिया जाता था। लेकिन जो राजा लोग होते थे तो उनके उसमें सीमेंटेड करके चित्रकारी अच्छे से बनाई जाती थी, तो ये इज्जत थी। और लेकिन जो संघर्ष करते थे, जैसा मैंने आपको बताया, संघर्ष करते थे वो, उनके इसमें तलवार डाली जाती थी कि ये इंसान बड़े लोग तो नहीं बन पाए लेकिन इन्होंने संघर्ष किया अपनी ज़िंदगी में, इसलिए उनकी कब्र में तलवार डाली जाती थी, समझे। तो यही आजकल के ज़माने में भी ऐसा मान के चलो, जो असाधारण मरता है, जो अपनी ज़िंदगी में बस साधारण ज़िंदगी जीता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसको मरने के बाद लोग भूल जाते हैं। उसके मरने जीने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो उसके आसपास वालों को, उसके घर वालों को पड़ता है बस। और बाकी लोगों के आसपास रह रहे लोगों को बस एक दिन में सारा चस्का उतर जाता है। फ़र्क पड़ता है तो बस उसके परिवार वालों को और किसी को नहीं। लेकिन राजा जब मरता था, जब कोई बड़ा इंसान मरता था तो उसका प्रभाव पूरी जनता पर होता था, यार क्यों मर गया, तो वो जनता उसे लॉन्ग टर्म तक याद रखती थी। और जो इंसान संघर्ष करता था उसको भी बहुत देर तक याद रखती थी, क्योंकि वो इंसान बड़ा तो नहीं बन पाया पर उसने अपनी पूरी ज़िंदगी संघर्ष की। इसलिए उसकी दफनाई में जब उसको दफनाया जाता था उसमें तलवार डाली जाती थी कि इस बंदे ने संघर्ष किया अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो हमको भी ऐसा बनना चाहिए। चलो हम जीत नहीं सकते तो एटलीस्ट सारी ज़िंदगी हमें स्ट्रगल करते हुए बिताना चाहिए। कभी भी हार मान के ऐसा नहीं बैठना चाहिए। सारी ज़िंदगी हमें स्ट्रगल करके बितानी चाहिए। अपने अंदर के मतलब जुनून को जगाना चाहिए। सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करना चाहिए। हमारी भी तभी इज़्ज़त होगी कि हाँ, कोई था बंदा जो वीडियो डालता था, कोई था बंदा जो ये काम करता था, तो तब आपको लोग याद रखेंगे, समझे। तब आपकी वैल्यू होगी, समझे। बिना काम करने वाले की, बिना संघर्ष वाले की ज़िंदगी कुछ नहीं होती। तो इसलिए संघर्ष करो, या तो